हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को पूर्णतः नष्ट कर देता है या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है कहलाता है। एक नंबर में दे रखा है क्या? उत्प्रेरक ही दे रखा है ये। एक नंबर में उत्प्रेरक, दो में मंदक, तीन में वर्धक, चार में उत्प्रेरक विष दे रखा है। तो आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो चार उत्तर हमें दे रखे इन चारों का हम काम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें जो पूछा है इनमें से वो कौन काम हमें पूछा है जो करता है। तो एक नंबर हम उत्प्रेरक के बारे में देख लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या काम करता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यानी सक्रियण ऊर्जा को कम करिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ये तो उत्प्रेरक का काम हो गया। अब हम मंदक का काम देखते हैं कि मंदक क्या करता है। दो नंबर हमारे पास क्या है? मंदक। मंदक क्या करते हैं? ये अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। मंदक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। अब तीन नंबर में क्या दे रखा है? वर्धक। वर्धक क्या करते हैं कि अभिक्रिया के अंदर कोई नई चीजों को जोड़ते हैं या हटाते हैं। वर्धक क्या करते हैं? अभिक्रिया में नई चीजों को जोड़ते हैं। चार नंबर हमें दे रखा है उत्प्रेरक विष। इसका भी कार्य देख लेते हैं। तो उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? ये वो काम करते हैं कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। उत्प्रेरक विष क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम या पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं कहलाता है। तो हमने क्या देखा? इसका यह कार्य कौन करता है? उत्प्रेरक विष, यानी उत्तर नंबर 4 हमारा सही हो गया। बाकी हमने उत्प्रेरक का कार्य देख लिया, मंद का देख लिया, वर्धक का देख लिया, लेकिन ये कार्य उत्प्रेरक विष करता है। तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।